सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अरे मम्मा, हम लोग 12वां नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि महात्मानः परमां गता संसिद्धिं परमां संसिद्धिं गताः पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। जो परम संसिद्धि को लाभ किए हैं जो महात्मा लोग, वे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। और यहाँ पर परम संसिद्धि कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर परम संसिद्धि कहने का तात्पर्य है कि जिनको ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो गई, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो उनको फिर से ये संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। केवल जब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तभी पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। और वह पुनर्जन्म कैसा? भगवान कहते हैं कि अशाश्वतम दुखालयम पुनर्जन्म। ठीक है, जो कि अशाश्वत है। ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म माने बस अगले जन्म हो गया और खत्म हो गया, नहीं।
पुनर्जन्म माने बार बार जन्म, अशाश्वत, ठीक है, जो जन्म शाश्वत नहीं है। आए कुछ दिन ठहरे फिर गए, फिर आए कुछ दिन ठहरे फिर गए। तो इस तरह से बार बार आना और बार बार जाना, और जो आते हैं उनका ठहरना शाश्वत नहीं, जाना भी शाश्वत नहीं, जाने के बाद फिर आना होता, ठीक है। तो ना आना शाश्वत है ना जाना शाश्वत है, ये आना जाना दोनों ही अशाश्वत है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अशाश्वतम पुनर्जन्म, ठीक है। तो पुनर्जन्म जो है पूरी तरह से अशाश्वत है। और दुखालयम, दुखालयम माने दुख के आलय है। जन्म जो है वो केवल व्यक्ति को दुख देता, ठीक है, क्योंकि जब जन्म होता है, जो मातृ गर्भ से जब निकलना होता है, उससे पहले भी जब माता के गर्भ में शिशु को ठहरना होता है तो भी बड़ा कष्टदायक। मीटिंग फिर रूम ना लगा देंगे। तो और फिर उसके बाद क्या होता है कि मातृ गर्भ से बाहर निकलना भी, वो भी बहुत कठिन कार्य है, उससे भी तकलीफ होती है। फिर उसके बाद जन्म होने के बाद भी शिशु बड़ा होने में जो प्रोसेस से गुजरता है वो भी बहुत कठिन है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसके बाद यह संसार में उसको बहुत प्रकार के नीति नियम व्यवस्था कानून ये सब को पालन करना होता है। तो इसके साथ भी जीना वो भी और कठिन चीज है, ठीक है। तो हर समय उसको कठिनाइयों का सामना करना होता है, हर प्रकार की समस्या से वो गुजरता है, तरह तरह के संकटों का वो सामना करना, उसको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म जो है ये दुखालय माने दुखों का आलय है, दुखों का घर है, ठीक है। जैसे व्यक्ति का एक परिवार होता है, एक घर होता है जिसके अंदर बाल बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो सबके वो घर है, ठीक है। वैसे ही दुखों का आलय है, यानी एक दुख नहीं बल्कि कई एक प्रकार के दुख जन्म के अंतर्गत व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक प्रकार का दुख नहीं, कभी शारीरिक कष्ट होता है, कभी मानसिक कष्ट होता है, कभी सामाजिक कष्ट होता है, ठीक है। तो बहुत प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। तो क्यों होता है? क्योंकि यह जो जन्म, वो जो संसार में जन्म लिया है, संसार में जो आया है, तो सब कुछ उसके लिए कष्टदायक होता, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत दुखालय, ये पुनर्जन्म जो है ये अशाश्वत है, ये टिकाऊ नहीं है। और दूसरा क्या है, ये दुखों का पूरा घर है, जन्म जो है दुख का घर है। तो दुखालयम अशाश्वतम महात्मानः न आप्नुवन्ति, इस दुखों का घर जो जन्म है, बोले इसको महात्मा लोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो महात्मा लोग माने कौन है? हा? यही गीता में ही भगवान महात्मा की परिभाषा दिए हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ठीक है। सह सुदुर्लभ महात्मा, वह सुदुर्लभ महात्मा है कौन? जो जानता है कि वासुदेव सर्वम निधि, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ ईश्वर ही है।
यह जिसको सर्वत्र ईश्वर दृष्टि है, जिसको सर्वत्र परमात्मा दृष्टि है, जो सर्वत्र एक अधिष्ठान ईश्वर सत्ता को देख पाता है, वही एक महात्मा कहलाता है। ठीक है, वही महात्मा कहलाता है। हम सब तो जीवात्मा है, भटक रहे हैं, देह की आसक्ति में भटक रहे हैं, परंतु वो महान आत्मा है। मैं उस दिन बोली थी लास्ट सत्संग में, महात्मा को उसका मन बड़ा हो गया है, उसकी बुद्धि बड़ी हो गई है, महान आत्मा। और आत्मा शब्द भगवत गीता में मन के लिए भी प्रयोग किया गया है, आत्मा शब्द बुद्धि के लिए भी प्रयोग किया गया है, आत्मा शब्द शरीर के लिए भी प्रयोग किया गया। तो जो जानता है कि मेरी देह बहुत बड़ा महान, क्यों? क्योंकि ये देह मैं नहीं हूं। ठीक है, मेरा जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है, वो सब तक फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी देह बड़ी हो गई, जिसका मन बड़ा हो गया, जिसकी बुद्धि बड़ी हो गई, तो मन बड़ा हो गया क्योंकि वो भावना से ईश्वर के साथ जुड़ गया, तो उसकी भावना ईश्वर, उसकी भावना में ईश्वर है, तो इसलिए उसका मन बड़ा हो गया। उसकी बुद्धि बड़ी हो गई क्योंकि उसके जो विचार हैं वो परमात्मा के विषय में विचार है, तो उसके विचार में परमात्मा स्वरूप है, तो इसीलिए उसकी देह बड़ी, उसका मन बड़ा, उसकी बुद्धि बड़ी, तो इसलिए वो महात्मा कहलाता है। समझ रहे? तो महात्मा शब्द जिसकी आत्मा महान है, आत्मा महान। अरे भाई, आत्मा तो सबके समान है, तो महान क्या है? ठीक है, तो महानता आती है जब अपने देह, मन, बुद्धि को हम बहुत विस्तृत कर लेते हैं। ठीक है, इतनी विस्तृत कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी देह यह देह नहीं, बल्कि वो कुछ बहुत है, कहना भी अच्छा। मैं वकील कांत जी को हमेशा बोलती हूँ, वकील राय जी को, कि आप मोबाइल के स्पीकर को क्यों टच करते हैं? आपको लगता है कि वो स्पीकर टच करने से ऑफ होता है? उसको टच करने से ऑन हो जाता है, तो आपकी बात हम सब लोग सुनते हैं और ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है। आप क्यों टच करते हैं स्क्रीन को? लोगों की भ्रम धारणा है कि यहाँ जो माइक के साइन दिख रहा है ना, तो उनको कहीं कुछ बात करना होगा, घर में बैठे हुए हैं तो बात करना होगा, तो इसको टच कर देंगे। उनको लगता है इसको टच करने से ये ऑफ होगा। नहीं, इसको टच करने से ऑन होता है, टच नहीं करेंगे तो ये ऑफ ही रहता है। आराम से आप जो बात करिए दूसरे को सुनाई नहीं पड़ता। टच कर करके बात करते हैं तो हरदम मेरे को डिस्टरबेंस होता है। तो इस तरह से जो है ना, महात्मा शब्द का जो अर्थ है, वो जब हम अपनी देह, मन और बुद्धि को महान भाव में ले जाते हैं, ठीक है, तो हम महात्मा हो जाते हैं। ठीक है, भगवत गीता कहती है कि जिसको सब कुछ वासुदेव, ठीक है, वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव। मेरी देह ईश्वर है, मेरा मन ईश्वर है, मेरी बुद्धि ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं हूँ। ये भाव जिसके अंदर आ जाता है वो महात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि महात्मानः पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति, महात्मा जो है वे पुनर्जन्म वो नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहीं प्राप्त होते हैं केवल महात्मा लोग। और वो महात्मा लोग कौन है? जो परमाम संसिद्धिम गताः
जो परम संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और परम संसिद्धि क्या है? परम संसिद्धि है, देखो, किसी को कहीं अगर उसको कुछ धन मिल जाता है कहीं से थोड़ा सा, तो उसको लगता अरे मेरे को सफलता मिल गई। हाँ? कहीं से किसी को एक अगर टुकड़ी जमीन मिल जाती है तो वो सोचता क्या है, अरे मेरे को तो बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, घर मिल गया, जमीन मिल गई, धन मिल गया, है ना। तो उसको लगता है मेरी कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, कितना कुछ मुझे प्राप्त हो गया। परंतु असली जो सफलता है तो वो है कि जब आप परमात्मा को प्राप्त कर ले, ठीक है, जब आप ईश्वर तत्व को जान जाते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ईश्वर तत्व को ना जानकर चाहे कितना कुछ आप क्यों ना प्राप्त कर लो, पर फिर भी उससे आपको जन्म से मुक्ति नहीं मिलती है। आपको जन्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। धन मिल जाने से जन्म नहीं छूटने वाला है, घर मिलने से जन्म नहीं छूटने वाला है, ठीक है, पुण्य मिलने से जन्म नहीं छूटने वाला है, पद पदवी से जन्म नहीं छूटेगा, संतान मिल जाने से जन्म नहीं छूटने वाली है, जन्म का बंधन तो रहेगा। जन्म का बंधन तभी छूटता है जब व्यक्ति ईश्वर सत्ता की उपलब्धि कर ले। परमात्मा तत्व में जब व्यक्ति एस्टैब्लिश हो जाता है तभी उसका जन्म छूटता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं महात्मानः परमाम संसिद्धिं गताः, जो परम संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। दुखों का घर शाश्वत पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। इतना बढ़िया बात है, दो टूक बात भगवान बता दी है, बोले समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, ये तुम जानो, लेकिन जो हमको बोलना है हम बोल दिए, ठीक है। यही असली सच है और सब मिथ्या है, ठीक है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि यही बात को कि परमात्मा सत्ता के अनुभूति के बिना ये संसार में जन्म से मुक्ति होती ही नहीं, और सबके साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबके साथ ये बात जुड़ी हुई है, सब आते जाते रहते हैं। तो कैसे? भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोले कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः, आब्रह्म भुवनात् लोकाः, आमन असमन्तात्, ठीक है, चारों ओर से पूरी तरह से ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म भुवन से लेकर पूरा वहां से लेके, ठीक है, ब्रह्म भुवन, ब्रह्म भुवन कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी के जो स्थान है। तो बोले कि वहां से लेकर के आब्रह्म भुवनात् लोकाः, ये लोक तक, ठीक है, पुनरावर्तिनः, सबके सब पुनरावर्ती है, ठीक है, सबके सब ब्रह्म भुवन से लेके, ब्रह्म भुवन में ब्रह्मा जी रहता है, ठीक है। तो बोले कि ब्रह्मा जी से लेकर के इस लोक तक जो है, जितने प्राणी हैं, जितनी सृष्टियां हैं, सबके सब पुनरावर्ती है, ठीक है।
पुनरावर्तिनः अर्जुन, सबके सब पुनरावृत्ति है, माने सब के सब बदलते रहते हैं, सबका जन्म होता है, फिर सबका क्षय होता है, ये परिवर्तन सबके साथ लगा हुआ है। ठीक है, पुनरावर्तिनः। जैसे आप देखो, एक आवर्त, आवर्त क्या होता है? एक जैसे साइकिल, ठीक है, वन साइकिल, एक आवर्त। तो आवर्त जैसे कि हम लोग जैसे डेज काउंट करते हैं, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे से शुरू होता है। ठीक है, हमारे जो दिन की जो गिनती होती है वो हमेशा संडे से, हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार संडे से शुरुआत है, मंडे से, संडे से ही आरंभ माना जाता है। ठीक है, ये एक आवर्त होता है, रविवार से लेके शनिवार तक एक आवर्त होता है। ये सब ग्रह है और सब ग्रह के मूल में सूर्य है, तो सूर्य से शुरू होता है। तो तिथियां चंद्र की तिथियां हैं, ठीक है, परंतु जो दिन होते हैं, वासर होते हैं, वो सूर्य से ही शुरू होता है। तो सूर्य के बाद है रविवार। तो हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार हमारे आरंभ दिन होता है सूर्य के दिन रविवार। ठीक है, सो रविवार से लेकर के शनिवार तक एक आवर्त होता है, वन साइकिल। ठीक है, फिर शनिवार के बाद फिर क्या होता है? फिर रविवार, फिर रवि सोम मंगल बुध, हाँ, करके शनिवार तक चलता है। फिर उसके बाद आवर्त, ऐसे करके एक एक साइकिल पूरा होता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी तरह से तिथियां आती है, फिर चली जाती है। ठीक है, और फिर आती है, फिर वही रिपीट होता है, फिर वैसा ही। तो इसी प्रकार से ये संसार में जो विभिन्न प्रकार की योनियां है, तो कर्म के अनुसार योनियों से गुजरते गुजरते फिर अपने कर्म फल, हाँ, जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता जाता है, तो उसी के अनुसार जीव की गति होती है। धीरे 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 वो योनियों से पार होते हुए, हाँ, धीरे 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 वो देवलोक जाता है, ब्रह्मलोक जाता है, कभी ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जो है चेंज होते हैं। ठीक है, वो भी एक पद है, तो जाते हैं और फिर वहां से नीचे उतरता है। पुनरावर्तिनः अर्जुन, हे अर्जुन, ये एक एक आवर्त है, एक एक साइकिल है, ये चलता रहता है। और फिर, हाँ, एक के बाद एक स्टेप जाता है जीव, और उसके बाद उसके धीरे 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 जा करके वो ऊपर, माने सो कॉल्ड हाईएस्ट जन्म मिलता है, और फिर वहां से फिर आता है नीचे। ठीक है, उसके कर्मफल खत्म होते हैं, फिर नीचे उतरता है। ठीक है, तो ऐसे वो जो है आवर्त वो प्राप्त होता है, बार 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 एक एक साइकिल पूरा करता है, और फिर आता है, फिर जाता है, तो चलता ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आब्रह्म भुवनात् लोकाः, ब्रह्मा से लेकर के इस लोक तक सबके जो है पुनरावर्ती, माने सब के सब पुनरावर्ती है। ठीक है, अच्छा, तो भगवान, तो क्या कोई भी इस आवर्त से, इस साइकिल से निकल नहीं सकता है? बोले निकलता है ना, निकलता है। ठीक है, तो कौन निकलता है? तो बोले इस आवर्त से जो छिटक के निकल जाता है और जाके सेंटर में बैठ जाता है, ठीक है, तो उसको इतना चक्कर काटना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो कौन है ना? माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, तू कौन्तेय, किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त करके,
पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता। तो यानी किसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है? कौन इस साइकिल से बाहर हो पाता है? कौन इस आवर्त से निकल पाता है? तो बोले इस आवर्त से निकलता है वही जो भगवान में एक हो गया है, जो ईश्वर तत्व में एक हो गया है। तो उसको ये चक्कर काटना नहीं पड़ता है, उसको चक्कर काटना नहीं पड़ता है। वो स्थिर है, वो एक ही जगह है। उसको एक पदवी से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पंचवें ऐसे करते करते इतना लंबा चक्कर उसको काटना नहीं पड़ता। ठीक है। और वो कौन है? जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, सबके मूल में, सबके केंद्र में, सबके आधार स्वरूप जो परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा को जो प्राप्त कर लेता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। मां उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। नहीं तो सबके सब आते जाते रहते हैं, आवत जात। ठीक है, सब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई स्थिर नहीं, कोई टिकाऊ नहीं। और कौन योनि में जाना होगा ये कहना भी बड़ा कठिन है। ठीक है, किस योनि में फिर जाना होगा ये भी कहना बहुत कठिन है। अद्भुत यह सृष्टि। ठीक है, तो कितनी अद्भुत बात है ना कि आप अगर देह की तरफ हो जाते हैं तो पुनर्जन्म, आप ईश्वर की तरफ हो जाएंगे तो नो जन्म, है ना। आप अगर देह की तरफ हो जाते हैं, देह में आसक्ति, देह को लेके अभिमान, तो पुनर्जन्म बार बार आना जाना लगा रहता है। पर अगर ईश्वर की तरफ हम हो जाते हैं फिर नो जन्म, कोई जन्म ही नहीं है। है? क्यों? क्योंकि परमात्मा स्थिर है, वो अनंत है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वो सर्वत्र है, वो अपरिचिन्न तत्व है, देश काल वस्तु अपरिचिन्न तत्व है परमात्मा। ठीक है, वो सीमित नहीं है, वो स्वल्प नहीं है। जो देश काल वस्तु परिचिन्न, परिचिन्न माने सीमित। ठीक है, जो देश से कटा हुआ, ठीक है, काल से कटा हुआ, वस्तु से कटा हुआ, उसको कहते हैं परिचिन्न। देश से कटा हुआ, हम ये जो हमारी देह है ये देश से कटी हुई है। कैसे देश से कटी हुई है? ये इतने ही देश में विद्यमान है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, मोटाई है, बस इतने ही देश में ये स्थान ली हुई है। इस देश से बाहर ये है नहीं, किधर है नहीं, तो इसलिए देश से कटी हुई है ये। माने सीमित है, इतने देश में ही वो सीमित है। वैसे काल से कटी हुई, हम इतने सन इतने में जन्म लिए थे और फिर एक दिन पता नहीं हमारी मृत्यु होती है तो लोग याद करते हैं कि इतने सन से इतने सन तक इनके जो है जीवन काल था। तो हम काल से कटे हुए, उस सन से आगे हम नहीं थे, उस सन से पीछे हम नहीं थे, और पर्टिकुलर एक समय के बाद हम रहेंगे भी नहीं। हम माने हमारी देह। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम काल से कटे हुए हो गए। सो देश से परिचिन्न, काल से परिचिन्न और वस्तु से परिचिन्न,
वस्तु से परिचिन्न माने क्या है? नहीं, मेरी ये देह की एक निर्दिष्ट आकृति है, एक निर्दिष्ट प्रकार के इसके जो है भाव भंग है, इसके निर्दिष्ट प्रकार के जो है व्यवहार है, निर्दिष्ट प्रकार की इसकी आकृति है, इसके रंग रूप है, जो कि दूसरे देह में नहीं है। दूसरी देह इससे अलग है, दूसरी वस्तुएं इससे अलग हैं, इसलिए वस्तु से कटी हुई। ठीक है, ये वस्तु से कटी हुई अर्थात अन्य वस्तुओं से ये बिल्कुल भिन्न है। सो देश से परिचिन्न, काल से परिचिन्न, वस्तु से परिचिन्न, जो भी ये संसार में सृष्टि दिखाई पड़ती है वे सब के सब स्वल्प होते हैं, क्योंकि देश से सीमित हो गए, काल से सीमित हो गए, वस्तु से सीमित हो गए, और सीमित वस्तु का नाश होना ही है, परिवर्तन होना ही है। सो देश काल वस्तु परिचिन्न जो भी तत्व है वो सबके सब स्वल्प है, सबके सब नाशवान है, और जब नाश होंगे तो फिर सृष्टि होंगे। ठीक है, नष्ट हो रहे हैं फिर किसी रूप में सृष्टि होते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र चला हुआ है, ये आवर्त, ठीक है, ये चक्र चला हुआ है। परंतु जो तत्व देश काल वस्तु परिचिन्न नहीं है, जो देश से सीमित नहीं, जो काल से सीमित नहीं, जो वस्तु से सीमित नहीं, जो असीम है, अनंत है, जो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है, तो वो स्वल्प नहीं, तो वो महान है, और उस महान तत्व का नाश संभव है। वो तो अनंत है, तो उसका नाश संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वह अनंत सत्ता मैं ही हूं, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। तो मैं ही हूं वो अनंत सत्ता, उस अनंत सत्ता को प्राप्त करके फिर किसी को पुनर्जन्म नहीं मिलता। ठीक है, उस अनंत सत्ता में जो एक हो जाता है तो उसको कोई जन्म से कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या होता है ना, ये जो जन्म की बात हम लोग कर रहे हैं ना, अब उसका देह आया है और देह का नाश होगा, फिर ये देह क्या कहाँ जाएगी, क्या होगा। जब वो अपना संबंध ही तोड़ दिया देह से, ठीक है, जब अपना संबंध ही तोड़ दिया देह से, तो उसको क्या मतलब, उसको क्या मतलब, फर्क नहीं पड़ता देह के साथ क्या होता है, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए पुनर्जन्म नहीं, अर्थात वो अपने विचार से इस देह से पूरी तरह से संबंध हो, पूरी तरह से ये देह से वो मुक्त हो जाता है। अब ये देह कहाँ गिरता है, कहाँ मरता है, क्या होता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो जानता है कि मेरा स्वरूप अनंत है, अनादि है, मैं अपरिचिन्न हूं, मैं ये परिचिन्न देह नहीं। उस व्यक्ति को फिर से जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते। नहीं तो संसार में हर किसी को पुनर्जन्म होना ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो भगवान कहते हैं, अब बोलते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि
कि भी एक चक्र है। ये सृष्टि भी जो है ना, क्या होता है ना, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। जैसे हमारी हमारी हमारा शरीर जैसे जन्म लेता है फिर मृत्यु को प्राप्त होती है, ये तो व्यष्टि अनुभव है। ठीक है, दिस इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। भगवान समझाते कि अर्जुन, जिस तरह से शरीर के साथ तुम्हारी अनुभूति है, उसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड का भी होता है। ठीक है, जो पिंड के साथ होता है वही ब्रह्मांड के साथ भी होता है। जो एक देह के साथ होता है वो पूरा विराट शरीर के साथ भी वही होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर भगवान जो है फैक्ट बता रहे। तो क्या बताते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, सहस्र युग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जनाः सहस्र युग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जनाः। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मणः सहस्र युग पर्यंतम अहह यत अहह, ब्रह्मण माने ब्रह्मा जी के। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के यत माने जो, अहह अह माने दिन, ब्रह्मा जी के जो दिन है वो कितना है। तो भगवान यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का जो दिन होता है, दिन रात मिला के जो है एक पूरा क्या कहेंगे दिवस होता है। ठीक है, एक पूरा दिवस होता है। तो उसमें दिन आधा और रात्रि आधी। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो कितना ना, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग तक। 1000 युग माने 1000 चतुर्युग। ठीक है, इसको समझ जाइए। 1000 युग पर्यंतम माने 1000 चतुर्युग। ठीक है, चतुर्युग माने 4 युगों का एक साइकिल। ठीक है, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 4 युगों का एक साइकिल। ऐसे 1000 चतुर्युग। ठीक है, 1000 टाइम्स चतुर्युग, ये ब्रह्मा जी का 1 डे है। 1 डे इन द सेंस ओनली डे टाइम। ठीक है, केवल डे टाइम। उसको थोड़ा और मैं क्लियर कर देना चाहूंगी, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है तो उसमें कहा जाता है कि सबसे कम समय होता है कलिकाल का। कली में सब कम है, लोग छोटे हो जाते हैं, लोगों की आयु छोटी हो जाती है, एंड एज ए होल कलिकाल का समय टाइम पीरियड भी, उसका जो टाइम स्पैन है वो भी कम है। ठीक है, कली का डबल होता है द्वापर। ठीक है, सो कली का द्वापर जो है डबल है, कली के ट्रिपल है त्रेता, कली के 4 गुना है सत्य। ठीक है, सो कलिकाल जो है सबसे छोटा है। अब कलिकाल के टाइम पीरियड कितना है, कलिकाल के टाइम पीरियड है 4,32,000। ठीक है, 4,32,000 वर्ष कलयुग। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करिए, 4,32,000 फिर 8,64,000 द्वापर, है ना,
फिर कली के 3 गुना जो है 12,96,000 जो है वो है त्रेता, और उससे ऊपर है सत्य 17 लाख कुछ 28,000 ऐसे है सत्य। और ये चारों को मिलाइए, ये जितने वर्ष हुए, ठीक है, तो वो है एक चतुर्युग। और इस तरह से 1,000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी के जो है केवल डे टाइम है। इसी प्रकार से फिर 1,000 रात्रिम युग सहस्रांताम, ठीक है, फिर रात भी उनकी जो है वो भी युग सहस्रांताम, यानी फिर 1,000 चतुर्युग, ठीक है। तो इस तरह से ये 1,000 चतुर्युग उनके डे टाइम, 1,000 चतुर्युग उनके नाइट टाइम, और दोनों मिला करके 2,000 चतुर्युग है। वो कितना है कैलकुलेट करिए। और ब्रह्मा जी की जो टोटल आयु है वो है 100 साल, 100 साल, ठीक है ना। तो कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, ठीक है। तो ये है ब्रह्मा जी की आयु है। तो भगवान कह रहे हैं ते अहोरात्र विदो जनाः विदुः, इसके विषय में अहोरात्र विदो जनाः, जो दिन रात के बारे में जानते हैं, दिन रात की गणना करने वाले वे लोग, माने समय की गणना करने वाले जो कालवित होते हैं, वही लोग इस विषय में जानते हैं, वही लोग बताते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि वो ब्रह्मा जी जो कि इतनी लंबी आयु के हैं, भगवान क्या कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनः, वो ब्रह्मा से लेके ये लोक तक सब कोई पुनरावर्ती है। माने ब्रह्मा जी के आयु भले हमसे लंबी है, लेकिन उनकी भी पतन होता है, और वे भी पुनरावर्ती हैं, उनका भी पुनर्जन्म होता है, वे भी उस पद से च्युत होते हैं, ठीक है। ये बात है, भगवान दिखा दिए कि ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है, ठीक है, लेकिन वे भी अपने पद से गिरते हैं, उनका भी परिवर्तन होता है। तो इसीलिए अर्जुन इस बात को समझ लो, जो एक मच्छर की आयु जो कि 24 घंटे की होती है, ठीक है, कई कीड़े हैं जो कुछ घंटों के जिनकी आयु होती होगी, उनके भी जैसे नाश होता है। और ब्रह्मा जी की आयु जो कि पता नहीं कई हजार करोड़ साल की आयु है उनकी हमारी तुलना में, तो उनकी भी पुनरावर्तन होता है। ये भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं, कम से कम आयु वाले की जो है, कम से कम आयु वाले का पुनरावर्तन होता है, अधिक से अधिक आयु वाले का भी पुनरावर्तन होता है। पुनरावर्तन से ये संसार में कोई नहीं बच पाया, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि इंद्र जो है उनको पुनरावर्तन प्राप्त नहीं होता है, बृहस्पति को पुनरावर्तन प्राप्त नहीं होता है, ये यम को नहीं होता है, ब्रह्मा जी को नहीं होता, बोले सबका होता है, सबका, ठीक है, सबका पुनरावर्तन होता है। और किसका पुनरावर्तन नहीं होता है, बोले जो मुझे जान जाता है। मुझे जानना माने जो अहम स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं, जो स्वल्प नहीं, जो अपरिछिन्न सत्ता है, उस सत्ता को जो जान जाता है, उसको उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, उसको पुनर्जन्म
की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, अब सोचो कि हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कितनी सुंदर गणना दी गई है जो कि अकाट्य है। सोक्रेटिस के, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, तो उनका एक शिष्य था। ठीक है, उसने क्या किया ना, 12 महीने ना लेकर के 11 महीने लिया। बोला कि साल के 11 महीना होना चाहिए, और लेके जब कैलकुलेशन किया तब उसको पता चला कि नहीं, 11 महीना में होगा ही नहीं, चलता नहीं। जब वो सृष्टि के विभिन्न प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी पोजीशंस को उसने देखा, कैलकुलेट किया, तब वो बोला नहीं, ये तो साल में 12 महीना ही है। ठीक है? और हमारे सनातन संस्कृति में, वेदों में ये बात बहुत पहले दी गई, वेदों में ये बहुत पहले ही दे दी गई थी कि सप्ताह के 7 दिन हैं, 12 महीने होते हैं, हर महीना को संभालने वाला एक ग्रह होता है। तो ये जो बात है, ये हमारे वेदों में बहुत पहले दे दी गई। कैसी गणना हमारी सनातन संस्कृति में, जो कि बिल्कुल सटीक गणना है। ठीक है, एकदम सटीक गणना। तो इस प्रकार से कहते हैं, कौन से उनके पास दूरबीन थी, खुर्दबीन थी, क्या था? कुछ नहीं था। तब भी हमारे मुनि ऋषि लोग इस तरह से गणना करके बता के चले गए। तो ये दिव्य दृष्टि है। जब आप दिव्य परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाते हैं तो इस ब्रह्मांड में जितनी परिवर्तन, जितने प्रकार के क्रिया प्रक्रियाएं होती है, उस सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों को सब कुछ का ज्ञान हो जाता था, और इस तरह से वे कालविद थे, वे सब कुछ जानते थे, और काल की गणना करके अहोरात्र विदो जना, वे लोग जो कि दिन रात को जानते हैं, वही लोग ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु ऐसे 1000 चतुर्युग का उनका दिन का समय, ऐसे ही 1000 चतुर्युग का उनके रात का समय, और इस प्रकार के 2000 चतुर्युग के उनके दिन और रात मिला के एक दिवस का है। ठीक है, और ऐसे ब्रह्मा जी के जो आयु है वो 100 साल की आयु है। बैठ के घर में गिनती करिएगा तब आपको पता चलेगा कि उनकी आयु कितनी है। अच्छा, चलिए, हमको ब्रह्मा जी की आयु की गिनती नहीं करनी है। यहाँ लक्ष्य क्या है, होता क्या है? जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो क्या होता है, ब्रह्मा जी की रात जब हो जाती है तो क्या होता है, तो ये बताते हैं भगवान आगे के श्लोक। अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तो भगवान कह रहे हैं कि अह आगमे, अह माने दिन, ब्रह्मा जी के जब दिन आगमे आने पर, ठीक है, ब्रह्मा जी के दिन आने पर क्या होता है ना, सर्वाः अव्यक्ताद् व्यक्तयः प्रभवन्ति। सर्वाः, सर्वाः माने
सारी सृष्टि, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, उनके दिन आने पर अव्यक्ताद व्यक्तयः प्रभवन्ति, अव्यक्त से वे व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, अव्यक्त से सब कोई व्यक्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग सो जाते हैं, जब जब हम लोग नींद में चले जाते हैं, पूरी तरह से सुषुप्ति में चले जाते हैं, तो सुषुप्ति में चले जाने के बाद क्या होता है, हम कहाँ सोए हैं हमको पता नहीं, किसके पास सोए हैं पता नहीं, हमारे बंधु परिवार संबंध क्या है मालूम नहीं। ठीक है, हम मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है वो पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। उपनिषद में आता है कि वहां पर माता अमाता भवती, पिता अपिता भवती। ठीक है, जो पिता है वो अपिता हो जाता है, जो माता है वो अमाता हो जाती है। ठीक है, वहां कुछ नहीं रहता है। सुषुप्ति स्थिति में कुछ भी नहीं, कोई भी भाव नहीं रहता। ऐसे थोड़ी कि जो है दूसरे नहीं रहते हैं, दूसरे रहते होंगे, लेकिन जब मैं सुषुप्ति में चली जाती हूं तो मेरे जो इन सबके साथ जो संबंध बना हुआ है, ठीक है, मेरा जो संबंध बना हुआ है वो संबंध खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरे घर में पशु पक्षी जो बंधे हुए हैं, जो रह रहे हैं, वो रहते होंगे। मेरे घर में मेरे जो दूसरे फैमिली मेंबर्स वो रहते होंगे, परंतु जब हम निद्रा स्थिति में चले जाते हैं तो उस समय मेरे बच्चे घर में होंगे, लेकिन हम मां नहीं रह जाते, माता अमाता, हम मां नहीं रह जाते हैं सुषुप्ति स्थिति में। हमारे अंदर वो मातृबुद्धि नहीं रहती है, मातृभाव नहीं रहता है। पिता अपिता भवती, पिता पिता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो नहीं रहता है, हमारा संबंध उस समय खत्म हो जाता है। ठीक है, सुषुप्ति में तो सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। और फिर जब दिन में उठते हैं या नींद के बाद जब उठते हैं तो क्या होता है, तो फिर सब कुछ व्यक्त हो जाता है, जहां से छोड़े थे फिर वहीं से फिर शुरू। ठीक है, फिर वहीं से शुरू। तो जैसे हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो हमारा सारा संबंध टूट जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, और फिर जब दिन में उठते हैं तो फिर सारे के सारे हम जहां से छुड़े थे वहीं से फिर शुरू हो जाते हैं। वैसे ब्रह्मा जी जब रात में सो जाते हैं तो सब कुछ अव्यक्त हो जाता है, उनकी सृष्टि भी अव्यक्त हो जाती है। ठीक है, ये व्यक्त अव्यक्त का मतलब क्या, हमारे साहित्य में हम लोग पता नहीं, व्यक्ति मतलब एक मनुष्य के लिए हम लोग प्रयोग करने लगे हैं, और संस्कृत में जो व्यक्त शब्द है, तो वो कुछ भिन्न है अर्थ। ठीक है, संस्कृत में जो व्यक्त शब्द का प्रयोग होता है वो क्या है कि आप जब एक माने अलग अलग सत्ता वाला अपने आप को जब जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हम हो गए व्यक्त। ठीक है, व्यक्त अलग होके प्रकाशित होना, भिन्न होके प्रकाशित होना, तो वो हो गया व्यक्त, इंडिविजुअल। तो वो व्यक्त है, उसमें व्यक्त मनुष्य हो सकता है, व्यक्त पशु हो सकता है, व्यक्त घास हो सकता है, व्यक्त वृक्ष हो सकता है, व्यक्त चिड़िया, सब। ठीक है,
सबके सब एक एक व्यक्त तत्व है, ठीक है, एक एक व्यक्त सृष्टि, उसमें हर कोई कंकड़ पत्थर नदी तालाब पर्वत वृक्ष लता सबके सब एक एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उनका एक अलग भाव है, ठीक है, एक अलग रूप है, अलग आकृति है, अलग रूप से प्रकाशन, ठीक है, जुदा होकर के जो है जब वो प्रकाशित होता है तो तब उसको कहते हैं व्यक्त भाव। उस तरह से वो एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, ये हुई व्यक्ति। लेकिन हम लोग अपने जो भाषा में साहित्य में या अपने बोलचाल की भाषा में व्यक्ति माने हमारे मन में आता है क्या? व्यक्ति माने वो केवल मनुष्य है ना? व्यक्ति का अर्थ हम लोग मनुष्य ले लिए, लेकिन हमारे शास्त्र में व्यक्ति शब्द का जो अर्थ है बड़ा विस्तृत अर्थ है। व्यक्ति एक चिड़िया भी हो सकता है, व्यक्ति एक पशु भी हो सकता है, व्यक्ति एक मनुष्य हो सकता है, व्यक्ति एक चींटी भी है, व्यक्ति एक कीड़ा भी है, हर कोई व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग एक्सप्रेशन है, उसकी आकृति अलग है, उसका व्यवहार अलग है, उसकी चेष्टाएं अलग हैं, ठीक है, उसका खान पान अलग है, तो वो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अलग होके प्रकाशित होता है। तो जो जो अलग होके प्रकाशित होता है वो व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी की जब रात हो जाती है सब अव्यक्त, जैसे हमारी रात में क्या होता है? सबके सब अव्यक्त हो जाते हैं। तो व्यक्त माने क्या होता है? जागीर होना, ठीक है, तो प्रकाशित जागीर होना, अव्यक्त माने अनजागीर, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के निद्रा में या ब्रह्मा जी के रात्रि काल में सब अव्यक्त हो जाते हैं का तात्पर्य है सबके सब फिर जो है अप्रकाशित, अर्थात सबके जो अलग अलग भाव है वो खत्म हो जाता है और सबके सब उनके अंदर लीन हो जाते हैं, अव्यक्त, ठीक है। और जब उनके दिन होता है अहम आगमे, उनका जब दिन होता है तो क्या होता है ना, अव्यक्त से सब वो जो अप्रकाशित भाव से फिर सब प्रकाशित होने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। फिर जब उनकी रात आती है, रात्रि आगमे, जब रात आ जाती है तो प्रलीयन्ते, सबके सब प्रलय को प्राप्त होते हैं, सब लय को प्राप्त हो जाते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। सो अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, ये फिर एक क्या हुआ? साइकिल। दिस इज ऑल्सो अ साइकिल, ठीक है, ये भी चला हुआ। और भगवान कहते हैं रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। जब रात आती है तो सब के सब लीन को प्राप्त होते हैं, तत्र अव्यक्त संज्ञके। कहाँ लीन होते हैं ना? तत्र वहां, अव्यक्त संज्ञके, अव्यक्त संज्ञा, संज्ञा माने नाम, अव्यक्त संज्ञक माने अव्यक्त नाम वाली उस स्थिति में सबके सब जो है लीन हो जाते हैं। ये असली अव्यक्त नहीं है, परंतु क्योंकि सब जुदा जुदा नहीं दिखते हैं तो मान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं अव्यक्त, ठीक है, नाम देते हैं क्योंकि टेम्पररीली सब अव्यक्त भाव में रहते हैं, परंतु पूरी तरह से लीन हुए,
पूरी तरह से नष्ट हुए नहीं है, ये फिर प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर इंटरेस्टिंग शब्द कहते हैं, अव्यक्त संज्ञ के, माने चलो फॉर द टाइम बिंग अव्यक्त नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। सो उस अव्यक्त नाम वाली स्थिति, अव्यक्त नाम वाला भाव में सबके सब लीन हो जाते हैं, सब लय को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है ना, भूत ग्राम सह एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ठीक है। तो कहते हैं सह भूत ग्राम, वही भूत ग्राम, भूत माने प्राणी, ठीक है, वो प्राणियों का समूह है भूत ग्राम, सह भूत ग्राम, वो प्राणियों का समूह, हाँ, अयम सह भूत ग्राम, ये वो प्राणियों का जो भूत का समूह, प्राणियों का समूह, बोलते कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा होकर होकर प्रलीयते, फिर लय को प्राप्त होता है, माने होता है फिर लय को प्राप्त होता है, फिर होता है फिर लय को प्राप्त होता है, फिर प्रकट होता है फिर लय को प्राप्त होता है, ऐसे भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ठीक है, बार बार प्रकट होता है और लय को प्राप्त होता है। और वो जो लय को प्राप्त होते हैं उसको भगवान कहते हैं कि मान लो उसको अव्यक्त के नाम हम दे देते हैं, क्योंकि उस समय जो है इंडिविजुअल नाम रूप आकार विकार गुण धर्म पहचान ये सब नहीं दिखते हैं, तो उसको अव्यक्त नाम दे देते हैं। अव्यक्त नाम के उस भाव में सब लीन हो जाते हैं। रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्ति अह आगमे, रात के आने पर भगवान ऊपर के जो प्रलीयते शब्द दिए वो इसके साथ जाता है, तो कहते हैं रात के आने पर सबके सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर बोलते हैं कि अह आगमे अवशः प्रभवती, फिर जब दिन आता है तो विवश होकर के सब फिर जो है प्रकट हो जाते हैं। प्रभवती सह भूत ग्राम प्रभवती, वही भूतों के वही प्राणियों के समूह वो फिर प्रभवती, फिर प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी को भी लिमिटेड ये दिया गया, ठीक है ना, भगवान जितने भाव दिए हैं बस वही भाव में वो खेल खेलते हैं। जैसे हम लोग जो सारे छोड़ के सोए हैं, फिर जब नींद से उठते हैं फिर वही संसार में लौटते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के अंदर सब जब उनकी नींद होती है या उनकी रात आती है तो सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं कि सहभूत ग्राम, वही प्राणियों का समूह, अह आगमे, दिन आने पर अवशः प्रभवती, फिर विवश होकर के सब फिर से सृष्टि हो जाती है। यहाँ पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है, वो बीज का जो है नाश नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कभी जो है बीज का समूल नाश नहीं। बीज का नाश होगा जब उसको ज्ञानाग्नि में भुनेंगे, हाँ, तो इसलिए जब तक अग्नि में कोई बीज को भुना नहीं जाता है तब तक उसको वृक्ष बनने की जो शक्ति है उसकी वो खत्म नहीं होती है। तो चाहे हमारी नींद हो चाहे ब्रह्मा जी की नींद हो, लेकिन बीज तो रहता है, बीज कभी खत्म नहीं होता है। और फिर उसी बीज से पुनः उत्पत्ति होती है, समाप्ति होती है तब जब बीज ज्ञान के अग्नि में भुना जाता है। तो इसलिए भगवान शब्द प्रयोग अवशः प्रभवती, विवश होकर के
वही स अभूत ग्राम प्रभवती, वही प्राणियों के समूह प्रभवती माने प्रकट हो जाते हैं। विवश होकर, विवश होकर का क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वो नष्ट हो नहीं सकते हैं, नष्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि नष्ट होंगे जब वे ब्रह्मा जी से भी जो परे जो तत्व है, जो ब्रह्मा के भी मूल है, ठीक है, उस तत्व में जब समा जाएंगे, उस तत्व के ज्ञान को जब प्राप्त करेंगे, तब जा करके जन्म से मुक्ति मिलती है। तो चलता ही रहता है इसी तरह से। तो ब्रह्मा जी भी वैसे ही सृष्टि करते हैं, उनका बना हुआ है पूरा ब्लूप्रिंट, बस वैसे 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 सो गए तो सारे विश्व ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो गया, और फिर सृष्टि की तो फिर वैसे को वैसे ही शुरू। तो भगवान कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी की जो है व्यक्त अव्यक्त हुआ। भगवान बोले कि मैं तुमको समझाने के लिए अव्यक्त संज्ञक माने अव्यक्त का नाम दे दिया उसको। लेकिन 20वां नंबर श्लोक में इंटरेस्टिंग बात भगवान कहते हैं, तो परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो भगवान यहां पर लेकिन एक कदम और ऊपर उठा है, ठीक है। तो क्या है बोले, तू माने किंतु, किंतु तस्मात् अव्यक्तात्, ठीक है, किंतु उस अव्यक्त से, तस्मात् उस अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से, कौन से अव्यक्त? ब्रह्मा जी वाला अव्यक्त, ब्रह्मा जी की जो रात, जो रात में सब कोई प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं और अव्यक्त हो जाते हैं, ठीक है, जो जाहिर नहीं होते हैं, प्रकाशित नहीं होते हैं, वो जो स्थिति है तो उसको अव्यक्त भगवान नाम दिए थे। बोले कि तस्मात् अव्यक्तात्, किंतु अर्जुन उस अव्यक्त से अन्यः परः सनातनः अव्यक्तः भाव। अन्यः उस अव्यक्त से, अन्यः दूसरा, ठीक है, अन्यः परः दूसरा, उससे श्रेष्ठ, ठीक है, सनातनः अव्यक्तः भावः। सनातन अव्यक्त भाव माने दो अव्यक्त हो गए ना, ठीक है, तो दो अव्यक्त हो गए ना, तो इसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं तू माने किंतु, और जब किंतु शब्द प्रयोग होता है तो विषयांतर होता है, विषय का परिवर्तन होता है। अब तक भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो सब अव्यक्त, फिर जगते हैं तो व्यक्त, फिर सोते हैं फिर अव्यक्त, फिर व्यक्त, ऐसे व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त होता है। तो क्योंकि ये नाम रूप गुण धर्म ये सब दिखता नहीं, इसलिए हम उसको अव्यक्त का नाम दे दिया, ठीक है, वो अव्यक्त है, परंतु बीज रूप में वो व्यक्त है, वो अव्यक्त नहीं हुआ है पूरी तरह से, परंतु बीज रूप में है।
पर क्योंकि जुदा जुदा होके अलग अलग भाव धारण करके वे दिखते नहीं, तो इसलिए उसको अव्यक्त हम कहते हैं। अव्यक्त संज्ञ के अव्यक्त नाम दे दिए, मान के चलिए। परंतु उस अव्यक्त से अन्य परः, दूसरा उससे श्रेष्ठ सनातन अव्यक्त भाव परः श्रेष्ठ। ठीक है, सनातन अव्यक्त जो है वो श्रेष्ठ है। सनातन माने क्या हो गया? सनातन माने शाश्वत, हमेशा अव्यक्त रहेगा और कभी व्यक्त होगा ही नहीं। ठीक है, उसको कहते हैं सनातन अव्यक्त भाव। सनातन अव्यक्त भाव, सनातन अव्यक्त भाव माने चिरंतन अव्यक्त भाव, अर्थात उसका बीज भी नष्ट हो गया, उसका बीज भी नहीं रहा। वो ऐसे अव्यक्त हो जाता है कि बीज रूप में भी वो नहीं रहता है, फिर उसको कभी व्यक्त नहीं होना होता है, तो वो है सनातन अव्यक्त भाव। ठीक है, वो है सनातन अव्यक्त भाव। और वो क्या है ना? वो जो सबके अधिष्ठान, जो परमात्मा तत्व है, जो सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप है, वह ब्रह्म स्वरूप को यहाँ परम अव्यक्त सनातन अव्यक्त कहा गया है। ठीक है, जिससे शुरू हुआ था ये चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए अक्षर जिसको कहा जाता है, जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं होता है, जो ज्यों का त्यों हमेशा रहता है, और जिसका कोई भी प्रकार का कोई भी विशेषता नहीं है, ठीक है, वो सनातन अव्यक्त है। भगवान कहते हैं है, तो ब्रह्मा जी के अव्यक्त तो वो है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें लीन होते हैं और जिससे फिर प्रकट होते हैं। परंतु ये जो सनातन अव्यक्त है, ना तो इसमें कोई लीन होना और ना इससे कुछ प्रकट होना, ये ज्यों का त्यों जैसे को वैसे, ये हमेशा एक ही भाव में रहता है। तो वो है परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, वह अधिष्ठान तत्व। उसी के ज्ञान हो जाने पे